Friends, now today I will teach you a poem, The Road Not Taken. Okay? Before it, I have taught you a lesson, first lesson. Now today I will teach you the poem, The Road Not Taken. ठीक है? जो रास्ता लिया नहीं गया. अब इसका जो पोयम है इसका बहुत ज़्यादा वो है अर्थ है, दो माने में इसका अर्थ लिया गया है. इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है. सबसे पहले आइए हम अबाउट द पोएट के बारे में जानते हैं कि कौन है इसके पोएट. पोएट नेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ठीक है, पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 मार्च 1874. क्या है? 1874. और ये कौन है? फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट. ये कौन है? एक अमेरिकन पोएट है एंड प्ले राइट. ठीक है. बर्थ प्लेस सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया. इनका बर्थ प्लेस कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया. डेट ऑफ डेथ, इनका डेथ कब हुआ? 29 जनवरी 1963, यानी 29 जनवरी 1963 में इनकी डेथ हुई. ये है आपका पोएट, इसके पोयम के. अब बेटा अबाउट द पोयम. इस पोयम को समझने के लिए थोड़ा बहुत इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम आपको इसका एक्सप्लेन करते हैं. तो कौन है? द रोड नॉट टेकन हैज ए सिंबॉलिक मीनिंग. मैंने इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग लिया गया, मतलब लिया गया. दो अर्थ में इसका मतलब लिया गया है. ठीक है. हियर द रोड स्टैंड्स फॉर ह्यूमन लाइफ. यहाँ पे रोड जो है किसके लिए किया गया? एक मनुष्य के, एक हमारे आम मनुष्य के जिंदगी से इसको अर्थ इसमें लिया गया है रोड से. When the road of life is divided in two, we find ourselves in dilemma. क्या कह रहे हैं? When the road of life is divided in two, रोड जो हमारी जिंदगी जो है जब ये दो भागों में बढ़ जाते हैं, रोड के अकॉर्डिंग जब दो भागों में बढ़ जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ जाते हैं कि कौन सा मार्ग चुने और कौन सा ना चुने. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हम दुविधा में हो जाते हैं. वी हैव टू मेक ए चॉइस. तब हमको क्या है? एक चॉइस, एक हमको चॉइस करना पड़ता है. एक मार्ग को चुनने के लिए कुछ सोचना पड़ता है. द रोड दैट वी चूज डिसाइड्स आवर फ्यूचर. अब वो रोड जिसको हमें चुनना है वो हमारे जिंदगी को, हमारे भविष्य को क्या करता है? ये हमारे भविष्य को निर्धारित करता है, बताता है. चूज डिसाइड आवर फ्यूचर माने हमारे फ्यूचर को निश्चित करता है. ठीक है. उसके बाद है विच में लीड अस टू सक्सेस और फेलर. और उसी रोड के द्वारा जो हम चुनते हैं, यानी हमारा चुनाव सही है या गलत है, इसके लिए फिर हम सोचते हैं कि हमने जो रोड चुना है वो हमारा सही है या गलत है. तो ये पूरा पोयम जो है इसी को लेते हुए, इसी भावना को बताते हुए इस पोयम में इसको दर्शाया गया है. ठीक है बेटा. अब आइए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इसका. फर्स्ट है टू रोड्स diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both and we one traveler. अब क्या कह रहे हैं कवि? देखिए उसी रोड को आप समझिए, इसका बहुत गहरा अर्थ लिया गया है. ठीक है ना. टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड माने दो सड़कें हैं जो दो भागों में बटी हुई है. और येलो वुड माने पीली जंगल की तरफ. पीली जंगल किसे? यानी जो पत्तियां सूख जाती हैं, सूख के नीचे एकदम बिखर जाती है, सूखे पत्ते पीले रंग में हो जाते हैं, तो उसी को कहा गया है कि पीले जंगल, पीला जंगल. तो जो दो सड़कें हैं, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, जो पीली जंगल की तरफ दोनों सड़कें चली जा रही हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और अफसोस
कि मैं दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं जा सकता। अब दो सड़क गई है पीले जंगल की तरफ, तो मैं दोनों पर एक साथ कैसे जा सकता हूँ एंड बी वन ट्रैवलर, जबकि मैं एक अकेला हूँ। ठीक है, अब कभी कह रहे हैं जबकि मैं एक अकेला हूँ तो मैं दोनों सड़कों पर एक साथ कैसे जा सकता हूँ। Long I stood and looked down one as far as I could. Long I stood, मैं बड़ी देर तक खड़ा रहा। ठीक है, अब जब दुविधा में पड़ जाते हैं किसको चुने, कहाँ जाएं, तो हम बड़ी देर तक सोचते रहते हैं कि आखिर हमको कौन सा चुनना है, कहाँ हमें जाना है। तो लॉन्ग आई स्टूड, मैं बड़ी देर तक खड़ा रहा एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और मैं बहुत दूर तक सड़क को देखता रहा, जहाँ तक सड़क जा रही थी दूर तक मैं सड़क को देखता रहा। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोव, और वो सड़क जो आगे जाके क्या हो जाती है, एक पेड़ों के झुरमुट में लुप्त हो जाती है। यानी बड़ी देर तक मैं अकेला खड़ा रहता और देख रहा था, और जो मेरी नज़र जहाँ तक जा रही थी वहाँ तक मैंने देखा कि आगे जाकर वो कहाँ लुप्त हो जाती है, एक बहुत पेड़ों के झुरमुट में जाकर वो लुप्त हो जाती है। मीन्स अब देखिए इसका जो है दूसरा गहरा अर्थ कवि ने किससे लिया है, अपने जीवन से लिया है कि मैं बहुत अनिश्चित सा हूँ, बहुत ही असमंजस में हूँ कि मेरे पास दो रास्ते हैं, यानी जिंदगी के दो रास्ते हैं। आप जैसे चुनते हो, आपके घर में कहा जाता है कि आप, कोई कहता है आप साइंस लो तो कोई कहता है आप आर्ट साइंस लो, तो आप बहुत परेशानी में हो जाते हो कि मैं कौन सा लूँ, कौन सा मार्ग मेरे लिए सही रहेगा। तो इसी तरह से बहुत उसी का अर्थ लेते हुए इन्होंने अपने जीवन से मतलब निकाला है कि हमारे जीवन में दो रास्ते ऐसे होते हैं कि मैं बहुत असमंजस में पड़ जाता हूँ कि कौन सी रास्ता हमारे लिए बेहतर होगा, कौन हमको सफलता दिलाएगा, इसलिए वो बहुत असमंजस में रहते हैं। नाउ सेकेंड है, देन took the other just as fair, तब बड़ी देर तक सोचने के बाद, कभी कहते हैं मैं बड़ी देर तक सोचने के बाद मैंने फिर दूसरा मार्ग चुना। ठीक है, दूसरा मार्ग चुना जस्ट एज फेयर, जो कि पहले से ठीक था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद पहला अच्छा हो या दूसरा अच्छा हो, इसी दुविधा में मैंने दूसरे को भी चुना कि शायद ये उससे ज़्यादा अच्छा हो। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड बियर, मैंने फिर दूसरे को ही चुना क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये कैसा था, ग्रेसी माने हरी भरी घास उगी हुई थी, जिसमें इसमें इन्होंने क्या कहा, घास उगा हुआ था, और एंड वॉन्टेड बियर, और जो कोई भी इसमें अभी तक चला नहीं था, माने बिल्कुल फ्रेश था, कोई उसमें अभी चला नहीं था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जैसे कि कोई उस पर अभी तक चला ना हो, ऐसा ही बिल्कुल सुरक्षित और साफ ग्रेसी रोड था। हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन कह रहे कभी मैं जब थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो मुझे उसमें भी पद चिन्ह दिखाई दिए। ठीक है, कभी कह रहे हैं कि मैं जब उसमें आगे बढ़ा तो उसमें भी मुझे क्या दिखाई दिए, पद चिन्ह दिखाई दिए, यानी कि उसमें भी कोई चला था, यानी ये भी पहले जैसा ही था। जैसे उसने सोचा था पहले से दूसरा ज्यादा अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं था, बल्कि इसमें भी कोई चला था और ये पहले जैसा ही था। यानी देखिए वो फिर दुविधा में आ जाता है कि अगर मैंने दूसरा मार्ग चुना तो ये भी मुझे ठीक सुझाव नहीं दे पा रहा है, ठीक मैं इसमें समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे इसमें भी कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि मैं दूसरे में भी बिल्कुल से असमंजस में था कि दूसरा मेरे लिए सही होगा या नहीं। ठीक है, अब ये आपके दो मैंने एक्सप्लेन किया, अब दो पोएम और दो स्टैंजा और है जिसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है बेटा, ओके।
मैंने आपको इसके पहले अबाउट द पोयम और 2 स्टैंजा उसका एक्सप्लेनेशन आपको किया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि देखिए इसमें पोएट ने कितनी गहराई से पोयम को लिखा है ना, कितने गहराई से सोचते हुए उन्होंने। साधारण आपको पढ़ने में तो ये पोयम बहुत साधारण लगता होगा कि रोड है और रोड में 2 रोड है, 2 मार्ग है, इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, बहुत आसान लग रहा है। लेकिन नहीं बेटा, ये इन्होंने इस पोयम को अपने मानव के जीवन से लिया हुआ है कि एक मनुष्य के जीवन में भी कितनी समस्याएं आती हैं कि वो बहुत ही असमंजस में रहता है जब उसके पास कुछ चुनने को नहीं होता। 2 ऑप्शन रहते हैं उसके पास, और जब 2 ऑप्शन रहते हैं तो वो बहुत असमंजस में रहता है कि वो कौन से ऑप्शन को चुने, कौन सा उसके लिए सही होगा और कौन सा उसके लिए गलत होगा। इसी दुविधा में वो पड़ा रहता है। तो ये मैंने आपको 2 स्टैंजा में बताया। नाउ 3rd स्टैंजा। And both that morning equally late, in leaves no step had trodden black. अब क्या कह रहे हैं? And both that morning, और उस सुबह मैंने क्या देखा कि दोनों रास्ते जो थे एक समान उसमें पत्तियां बिछी हुई थी, यानी दोनों रास्ते हरे भरे थे। ठीक है, दोनों में हरी पत्तियां, मैंने दोनों रास्ते हरे भरे थे। एक सुबह, उस सुबह मैंने ये देखा कि दोनों इक्वली ले, मैंने बराबर, दोनों रास्तों में बराबर पत्तियां बिछी हुई थी। इन लीव नो स्टेप है टोरन ब्लैक, और उस पर किसी के चलने के काले निशान नहीं थे। यानी कोई जैसे पत्तियों से ऊपर चल के जाता है तो पत्तियां दबी हुई हो जाती हैं, काले पड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं था। यानी वो बिल्कुल फ्रेश पत्तियां लग रही थी कि जिसमें अभी तक कोई चला नहीं था, ऐसा देखा। फिर ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब जब मैंने देखा कि दोनों रास्ते एक जैसे हैं, दोनों में कोई चला भी नहीं था अभी तक, तो मैंने सोचा अरे चलो कोई बात नहीं, पहला वाला रास्ता मैं किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ देता हूँ, किसी दूसरे दिन पर छोड़ता हूँ कि चलो उसको फिर हम बाद में देख लेंगे। यानी हमारे पास जब 2 ऑप्शन होते हैं तो हम पहले फर्स्ट पे ट्राई करते हैं कि इसको देखते हैं ये हमारे जीवन के लिए कैसा होगा, इसमें हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। आ रहा समझ में बेटा? तो इन्होंने कहा कि जब मैंने देखा कि दोनों रास्ते एक जैसे थे, उसमें पत्तियां हरी बिछी हुई थी, कोई उस पर चला नहीं था। इसका मतलब क्या है? कोई चला नहीं था, मतलब ये है कि अभी तक उसमें कोई फैसला नहीं लिया गया था। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो पहला वाला मार्ग है उसको फिर हम दूसरे दिन के लिए छोड़ते हैं, उस पर हम बाद में सोचेंगे। ठीक है? Yet knowing how way leads on a way, और ये जानते हुए कि एक राह से दूसरी राह हमको आसानी से मिल जाती है। यानी अगर हम एक चीज को समझने लगते हैं तो हमको धीरे धीरे दूसरे के बारे में भी समझ में आने लगती है। आप आगे चलो तो, आप आगे बढ़ो तो, तभी तो आप देखोगे कि आपके सामने क्या समस्याएं आती है। मीन्स बेटा इसका यही है कि हमें जो है किसी भी समस्या से, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमको उसको झेलना चाहिए, हमको उसको ट्राई करना चाहिए, उसे आजमाना चाहिए। तभी हम समझेंगे कि ये हमारे लिए अच्छा या खराब। अगर आप उस पर करोगे नहीं तो आप कैसे समझोगे कि ये आपके लिए अच्छा है या खराब? आप करोगे ना, आप पहले उसको देखोगे, उसको आजमाओगे, तभी आप समझोगे कि आपके लिए ये अच्छा है या बुरा है। ठीक है ना? तो इसी तरह से कि हम ये जानते हुए कि एक राह से दूसरी राह आसानी से समझ में आ जाती है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन फिर वो क्या कह रहे हैं, कभी फिर वो संदेह में पड़ जाते हैं। आई डाउटेड, मुझे संदेह है कि
यदि मैंने इस मार्ग को चुना तो क्या मैं फिर से वापस आ सकूंगा, इसी मार्ग पर फिर से वापस लौट सकूंगा। मीन्स उनका कहना ये है, ये भी देखिए कितनी गहराई से लिया गया है बेटा, इसका एक एक मीनिंग जो है बहुत गहराई से लिया गया है। और उन्होंने ये कहा अगर मैंने ये रास्ता चुन भी लिया तो मैं इस संदेह में पड़ा हूँ कि क्या मैं फिर से वापस आ सकूंगा, यानी अगर मैं उस रास्ते में बहुत आगे निकल गया तो क्या मैं फिर अपने जिस राह पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं आ सकूं ऐसा आ सकूंगा, क्या मैं बहुत ज़्यादा आगे तो नहीं निकल जाऊंगा या मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये रास्ता मेरे लिए खराब हुआ तो क्या मैं फिर वापस आ पाऊंगा। ये पोएट को संदेह है। ठीक है, आया समझ में। यानी फिर से मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ कि एक सुबह पोएट ने देखा कि दोनों रास्ते जो हैं उसमें एक समान से हरी पत्तियां बिछी हुई थी और उस पर किसी के चलने के निशान नहीं थे, यानी अभी तक उसको किसी ने चुना नहीं था। और पोएट अब उसी रास्ते को चुनने के लिए सोच रहा है, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो अब दोनों में हम क्यों फंसे रहें, एक को हम फिर दूसरे दिन के लिए छोड़ते हैं, पहले को तो आजमा लें, पहला देख लेते हैं, अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं फिर दूसरा वाला देखेंगे। लेकिन फिर वो संदेह में पड़ जाते हैं कि अगर मैंने इसको आजमा लिया, इसमें चला गया तो क्या मैं फिर वापस आ पाऊंगा। अब सोचिए वो कितने उससे सोच रहे हैं कि अगर मैंने इसको आजमा लिया और मैं इसी पर चल पड़ा तो क्या मैं फिर अपनी जगह पे अपनी पोजीशन पे वापस आ पाऊंगा, ये उनको संदेह है। आया। अब देखिए 4, I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence, यानी कई कई युगों तक, ठीक है, somewhere ages and ages hence, कई कई युगों तक I shall be telling this with sigh, यानी बहुत समय बीत जाएगा जबकि मैं एक गहरी सांस लेते हुए किसी को बता रहा हूँगा, है ना। कह रहे हैं कि कई कई युगों तक, ये सोचते हुए कि कई साल बीत जाएंगे, कई युग बीत जाएंगे और बहुत समय बाद यानी काफी लंबे समय बाद मैं इसी घटना को किसी को एक मैंने अरे मेरे समय में ऐसा हुआ था। कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं ना बच्चों, आपको याद होगा मैं क्लास में भी आपको पढ़ाते हुए कहती हूँ कि देखो बेटा मेरे समय में ये हुआ था लेकिन अब नहीं है, हैं? कभी हम ये उदाहरण आपको देते हैं। अब आपके साथ जो है ये समय इतना ज़्यादा अच्छा समय है कि आपको हर सुविधा मिलती है, लेकिन हमारे समय में ऐसी सुविधाएं नहीं थी और हमसे भी जो जमाना गया उसमें और भी खराब अवस्था थी। लेकिन लोगों ने अपनी पढ़ाई को, आपने देखा होगा पीछे कितने बड़े बड़े बुद्धिमान, सब जो सुविधा ना रहते हुए भी कितने बड़े बड़े बुद्धिमान और साइंटिस्ट हुए, है ना। जिसमें कि आपको मैंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर का भी कहा था कि कैसे वो रोड लाइफ में पढ़कर एक महान विद्वान हुए, है कि नहीं। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि ऐसा ही युग बीत जाएगा जबकि मैं एक लंबी सांस खींचता हुआ, आह भरता हुआ आपको ये बता रहा हूँगा कि 2 roads diverged in a wood, कि 2 रास्ते ऐसे थे जो 2 विभागों में बट गए थे। एंड आई, और मैं, आई टुक द one less traveled by, और मैंने एक रास्ते को चुनकर दूसरा रास्ता चुना था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और यही दोनों में अंतर बता रहा था कि एक रास्ता कैसा था जो कि मैंने नहीं चुना, उसको पीछे के लिए छोड़ दिया था, फिर दूसरा रास्ता कैसा था जिसको मैंने फिर चुना, लेकिन उसमें भी मैं बहुत संदेह में था। तो इस तरह दोनों का अंतर क्या है, मैं युगों युगों बाद अपने लोगों को इसके बारे में एक आह भरता हुआ बता रहा हूँगा। ठीक है ना बेटा। तो आपने ये पूरा पोयम पढ़ा, सुना, तो आपको क्या बताया गया, इसमें क्या दिखाया गया? इसमें यही दिखाया गया, रोड जो है एक मनुष्य के जीवन से लेता हुआ वर्णन किया है।
रोड को मनुष्य लाइफ से, हमारे जीवन से इसको बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में कई बार कई दुविधाएं आती हैं, तो उस दुविधा को हम बहुत ही सोच समझकर अपनाना चाहिए, काफी समझकर कि कौन सा रास्ता हमारे लिए अच्छा होगा, यानी कौन सी जिंदगी हम जीना चाहते हैं, किस में हमको सक्सेस मिलेगी और किस में अनसक्सेस, है ना, हम किस में सफल होंगे किस में असफल होंगे, ये सोचकर हमको बहुत सही रास्ता चुनना है। जैसे आप बच्चे हो, अभी आप कभी भी किसी के बहकावे में आ जाते हो, कोई आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, सपना दिखाते हैं कि आप ऐसा करो तो आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, या आप ऐसा करो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा या बहुत ख्याति प्राप्त होगी, तो आप तुरंत उसमें चल देते हो, आगे पीछे नहीं सोचते हो कि हमने उसने बताया और हम चल दिए। नहीं, आपको सोचना है कि अगर ये मुझे बता रहा तो क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं। और दूसरी चीज़, अपने बड़े से, अपने गार्जियन से, अपने गुरु से आप पूछिए, अपने आप स्वयं निर्णय मत लीजिए, आप उनसे भी पूछिए कि आपने जो ये रास्ता चुना है, आप जिसको करना चाहते हो, वो आपके लिए सही है या गलत। ठीक है ना बेटा, ये इस पोयम का यही उद्देश्य है, समझाना कि आप कोई भी काम करो तो उसको बहुत सोच समझ कर कीजिए। ठीक है बेटा, ये आपका पोयम यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके आगे फिर हम आपको कंपैरिजन और बाकी चीज़ें बताएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।